जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने बात की थी कुंभ लगन यानी एक्वेरियस लगन की कुंडली में योग कारक ग्रहों की प्लेसमेंट या योग कारक ग्रह कौन कौन से इस कुंडली में होते हैं और उसे कैसे विवेचन किया जाता है। योग कारक ग्रहों की कितनी गिनती होती है, कितने ग्रह योग कारक टोटल कुंडली में बने जाते हैं, उसकी एक छोटी सी रिवीजन करवा देता हूं। पहले घर का मालिक और 12वें घर का मालिक बने शनिदेव, तो इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह बने। बृहस्पति देव दूसरे और 11वें घर के मालिक बने, वो भी योग कारक ग्रह बने। शुक्र देवता चौथे और 9वें भाव के मालिक बने, वो भी योग कारक ग्रह बने। और बुध देवता पंचम और अष्टम भाव के मालिक बने, वो भी इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह बने। आइए इससे आगे बात करते हैं दर्शकों। कुंभ लगन की कुंडली में यानी एक्वेरियस लगन की कुंडली में योग कारक ग्रहों के बाद मारक ग्रह और सम ग्रहों की बात करते हैं आज। शनिदेव ने मंगल देव को क्या दिया? शनिदेव ने मंगल देव को तीसरे भाव का मालिक बनाया। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, मेहनत का, छोटी मोटी यात्राएं का, भागदौड़ का। और दशम घर का मालिक बनाया यानी आपका कर्म, आपका प्रोफेशन, आपका लाइफस्टाइल, आपका जीवन यापन। ये दशम घर को दिया, आपका सारा कामकाज और आपकी सारी मेहनत, ये दोनों ही डिपार्टमेंट शनिदेव ने मंगल देवता को दे दिए, तीसरे भाव का मालिक और दशम भाव का मालिक। लेकिन मंगल देवता और शनि देवता में आपस में अति शत्रुता मानी जाती है। अति शत्रुता में होने की वजह से मंगल देवता इस लगन कुंडली में समग्रह माने जाते हैं, यानी एक एवरेज प्लैनेट माने जाते हैं। दर्शकों, एक बात सदैव याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में मंगल देवता को मारक समझने की भूल कभी मत कीजिएगा। उसके पास जो दोनों डिपार्टमेंट हैं वो इंसान कहीं ना कहीं चाहता ज़रूर है, मेहनत चाहे ना चाहे, लेकिन कामकाज हर जातक चाहता है कि मेरा कामकाज की गाड़ी चलता रहे, मेरी रोजी रोजगार चलता रहे, जो उसके जीवन यापन की नींव माना जाता है। कोई भी जातक दुनिया में ऐसा नहीं होगा। हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, डिग्रीज करते हैं, किस लिए करते हैं? कि हमारा कामकाज, हमारा प्रोफेशन वो स्टेबल हो पाए। उसकी अगर नींव अच्छी होगी तो पूरे समाज में न सिर्फ हमारे लिए शुभ होगा, पूरे समाज में जिस भी जातक का प्रोफेशन स्ट्रांग माना जाता है उसकी इज्जत नॉर्मल से ज़्यादा इसीलिए मानी जाती है क्योंकि उसके कर्म को ठीक माना जाता है। प्रोफेशन हमारा कर्म होता है और वो हमारे जीवन यापन की फिर नींव बनता है। जैसे आपको एक छोटी सी मिसाल दें कि अगर एक जातक बहुत अच्छे प्रोफेशन में है, तो अच्छे प्रोफेशन में अच्छा कमाता खाता है, तो ऑब्वियसली उसकी शादी भी अच्छी जगह होगी, फिर आने वाली अगली जनरेशन की भी वो अच्छी परवरिश कर पाएगा। तो प्रोफेशन हाउस कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी की इतनी बड़ी नींव बनता है कि उसकी आने वाली जनरेशन्स भी उसी पर टिकी हुई होती हैं कि वो आने वाली जनरेशन्स को कितना सुख सुविधाओं प्रोवाइड करके उनका जीवन यापन में कितना अच्छा और कितनी आसान अच्छी ज़िंदगी उनको दे सकता है। तो प्रोफेशन अच्छा होना एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेजर रोल होता है। तो शनिदेव ने वो मेजर डिपार्टमेंट मंगल देवता को देकर के इस लगन कुंडली में सम की पदवी देती। मंगल देवता तीसरे और दशम भाव के मालिक बने। तो मंगल देवता तीसरे और दशम भाव के मालिक होने की वजह से इस लगन कुंडली में एवरेज ग्रह की पदवी लेकर के बैठे हैं। दर्शकों, शनिदेव ने चंद्रमा देवता को क्या दिया, इससे आगे बात करते हैं। चंद्रमा देवता को छठे भाव का मालिक बनाया। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, हाउस ऑफ कंपटीशन, ये सारे डिपार्टमेंट का मालिक चंद्रमा देवता को बना दिया। और चंद्रमा और शनि में आपस में दोनों में ही अति शत्रुता मानी जाती है, इसलिए शनिदेव ने चंद्रमा देवता को
षष्ठेश बना दिया, षष्ठेश भी कह सकते हैं, या ज़्यादा इसे पढ़ने वाले या जानकार जो लोग होते हैं वो इसे रोगेश की पदवी कह देते हैं कि चंद्रमा देवता इस लग्न कुंडली में रोगेश हैं। हाँ, अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आए तो वो अच्छा फल अवश्य दे सकते हैं, लेकिन चंद्रमा देवता इस लग्न कुंडली में रोगेश होने की वजह से अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो सदैव ही अपनी दशा अंतरदशा में बुरा रिजल्ट देंगे, टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। जातक का जीवन यापन सदैव मुश्किलों से भरते हुए मिलेंगे। और चंद्रमा देवता इस लग्न कुंडली में सबसे पहले मारक ग्रह माने जाते हैं। इसकी और एक मुख्य कारण सबसे पहले समझ लीजिए दर्शकों, शनिदेव जो आपकी फिजिकल बॉडी है, चंद्रमा देवता जो कि रोगेश है, यानी आपकी बॉडी अंधेरे की बनी हुई, ये लगन आपकी स्वयं की बॉडी हो गई, ये अंधेरा हो गया, और चंद्रमा देवता उजाला हो गया। ये चंद्रमा देवता ही आपके शरीर को खत्म करने वाला है। अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन ना अप्लाई हुई तो चंद्रमा देवता सदैव इस कुंडली में अपनी दशा अंतरदशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट तक देंगे, जातक का हार्डवर्क बढ़ा देंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब कर देंगे, हर बात पे उसे कंपीट एक दूसरे से, अपने ओपोनेंट से करना पड़ेगा, जातक का लाइफस्टाइल मुश्किलों से भर देंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देंगे, छोटी मोटी मेंटल पीस, लड़ाई झगड़ा किसी लिटिगेशन में फंसा करके मेंटली भी पीस पूरी तरह उसकी डिस्टर्ब करते ही रहेंगे। तो चंद्रमा देवता इस लग्न कुंडली में सबसे मारक ग्रह माने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं दर्शकों सूर्य देवता की। सूर्य देव को शनिदेव ने क्या दिया? सूरज देवता को 7वें घर का मालिक बनाया। 7वां घर हमारा दाम्पत्य सुख माना जाता है, 7वां घर डेली वेजेस माना जाता है, 7वां घर पार्टनरशिप का भी माना जाता है। वो तीनों डिपार्टमेंट शनिदेव ने सूर्य देव को दे दिए। और अगर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करो तो 8वें से 12वां और लग्नेश शनिदेव का अति शत्रु होने की वजह से सूर्य देवता इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह बने। कभी भी अपनी दशा अंतरदशा में जातक को वो स्टेबल होने देंगे ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रमा देवता उजाले का ग्रह होकर के आपकी बॉडी अंधेरे शनिदेव की बनी उसे खत्म करने वाला है, वैसे ही सूरज देवता भी आपके शरीर शनिदेव का जो बना हुआ है उसे खत्म करने वाला है। इसलिए इस लगन कुंडली में सूरज देवता भी अति मारक ग्रह माना जाता है। ये नोट कर लीजिए। कुंभ लगन की कुंडली में, एक्वेरियस लगन की कुंडली में दो ही मारक ग्रह माने जाते हैं, चंद्रमा देवता और सूर्य देवता, जो कि आपके शरीर को नष्ट करने के लिए काफी हैं। इन दोनों की दशा अंतरदशा चले चाहे ना चले, जब भी दशा अंतरा चलेगी जातक मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य भोगता है। लेकिन एक बात सदैव स्मरण रखिएगा दर्शकों, मारक ग्रह होने की वजह से ना ही किसी कंडीशन में अगर चंद्रमा विपरीत राजयोग की स्थिति में हुआ भी तो भी कभी किसी कीमत पर इस लगन कुंडली में सुच्चा मोती धारण नहीं किया जाता। सूरज देवता जो 7वें घर का मालिक है इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माना जाता है। सूरज देवता का रतन रूबी कभी धारण नहीं किया जाता। अब ये बात आप अच्छी तरह सारे समझ चुके होंगे कि योग कारक ग्रहों को धारण किया जाता है, लेकिन अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो तो, अगर उनकी प्लेसमेंट गड़बड़ हो गई तो आप योग कारक रत्न भी कभी धारण मत कीजिएगा, क्योंकि वो अपनी दशा अंतरदशा में भी सदैव आपको जीवन यापन या आपका जीवन यापन कष्टों से भरपूर करते ही मिलेंगे। सारी की सारी कुंडली इस बात पर टिकी होती है कि जिस भी ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है या आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, उनकी प्लेसमेंट कहाँ है, किस भाव में बैठा है, कितने अंश लेकर के बैठा है, मित्रता में बैठा है या शत्रुता में बैठा है, उसका टोटल बलाबल कितना है। जितना भी उसमें बलाबल होगा उसके मुताबिक ही उसके अच्छे या बुरे रिजल्ट्स का विवेचन आप कर सकते हैं, और वो उतने ही परसेंटेज अच्छे या उतने ही परसेंटेज बुरे रिजल्ट देने के काबिल बनेगा। अब इस लगन की कुंडली में
मारक ग्रह बने चंद्रमा देवता जो कि छठे भाव के मालिक हैं, जिन्हें हम रोगेश भी कह देते हैं। सूर्य देवता जो कि सप्तमेश है, इस कुंडली में 7वें घर के मालिक बने। एक और खास बात प्रिय दर्शकों नोट कर लीजिए, कुंडली में मारक ग्रह जितने ही बलहीन होंगे, यानी उनमें डिग्री वाइज कैपेबिलिटी जितनी कम होगी, उतना ही कुंडली के लिए शुभ माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, इस कुंडली में चंद्रमा रोगेश है, अगर चंद्रमा 0 डिग्री पड़े होंगे, अगर चंद्रमा अस्त पड़े होंगे, अगर चंद्रमा देवता 29 डिग्री पड़े होंगे, अगर चंद्रमा देवता किसी भी प्रकार से बलहीन पड़े होंगे, तो इस लगन कुंडली के लिए अच्छा माना जाएगा। उसी प्रकार सूरज अगर इस कुंडली में बलहीन पड़े होंगे, क्योंकि मारक ग्रह हैं, तो इस कुंडली में उनकी दशा अंतरदशा सूर्यदेव की आपके कष्टों को कम करने में सहायक होगी, क्योंकि उसमें बल कम है। मारक ग्रह का बल कम होना कुंडली में सदैव शुभ माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे नोट कर लीजिए, इसे सदैव ध्यान में रखिएगा कि मारक ग्रह का बलहीन होना कुंडली की शुभता में यानी अच्छाई में बढ़ोतरी करने में सदैव सहायक रोल प्ले करता है। और मारक ग्रह का रतन कदापि किसी कीमत पर धारण नहीं किया जाता, कारक ग्रह का भी नहीं किया जाता। अगर वो इल प्लेस्ड हो जाए, नीच का हो जाए, 6, 8, 12 में चला जाए, ये सोचकर करवा दिया जाए कि ये बलहीन हो गया है, ग्रह बलहीन नहीं होता, ग्रह अशुभ हो जाता है। उसके अशुभता के रिजल्ट ही जातक को दशा अंतरदशा में भोगने पड़ते हैं। तो मारक ग्रह की डेफिनेशंस के बारे में आप में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मार्केश चल रहा है जी, मार्केश चल रहा है, तो मार्केश से घबराने की ज़रूरत नहीं होती। मार्केश आपको मारने वाला नहीं होता, वो उल्टा उससे भी ज़्यादा गड़बड़ करने वाला होता है। वो तो ना जिंदा में छोड़ता है इंसान को, ना इस तरफ छोड़ता है, ना उस तरफ छोड़ता है। वो कष्ट बढ़ा देता है, टेंशन बढ़ा देता है, खेचल बढ़ा देता है, खर्चे बढ़ा देता है, मेंटली डिस्टर्ब कर देता है, जातक के जीवन यापन की भागदौड़ बढ़ा देता है। हर काम लटक अटक के होते हैं, परेशानी देकर के होते हैं। चाहे ये बात किसी विद्वान के अगर ना समझ में आए, वो इसका पांडा पितरों के मत्थे मर दे या काल सर्प के मत्थे मर दे, लेकिन सही चीज़ ये होगी कि उसे आपकी दशा अंतरा का विवेचन ही करना नहीं आता। पितृदोष नामक कोई दोष नहीं होता, ये आप सभी अब जान गए हैं। कालसर्प नामक दोष नहीं होता, ये भी आप सब जान गए हैं। तो सिर्फ अगर सही कुंडली में अपनी दशा अंतरा का विवेचन करना सीख लेंगे या समझ जाएंगे, या किसी विद्वान की जिसको भी आप आसपास दिखाते हो, अगर उनसे जा करके बैठ के डिस्कस कर लेंगे, तो आपका जीवन यापन आसान करने में ये विद्या बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी। तो आज ये बात समझ लीजिए, इस लगन कुंडली में मंगल देवता जो तीसरे और दशम भाव के मालिक हैं, इस कुंडली में समग्रह बने। चंद्रमा देवता को जो छठे भाव के मालिक हैं वो मारक ग्रह बने, और सूरज देवता भी इस लगन कुंडली में 7वें घर के मालिक हैं, वो भी मारक ग्रह ही बने। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। अक्सर बहुत से लोगों को कहा जाता है कि सुबह आप मॉर्निंग टाइम जब नहा धोकर नाश्ता करने बैठते हैं, उससे पहले थोड़ा बहुत पाठ पूजन ज़रूर कर लीजिए, सिमरन ज़रूर कर लिए, 5-10 मिनट आरती को ज़रूर दे लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग आगे से कंप्लेंट करते हैं, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता जी, ज़िंदगी की भागदौड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम 10 मिनट आरती पूजन के लिए भी निकाल पाएँ। तो ऐसे जातकों को मैं अनुरोध करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि अगर आप नाश्ता करके नहा धोकर नित्य कर्म से वेले होकर के कैसेट, कोई सीडी, कोई मोबाइल पे अगर भजन या आरती भी लगा लेते हो, तो वो भी आप अपना तैयार होते हुए अगर आरती पूजन भी सुन लेते हो, भजन भी सुन लेते हो, वो भी आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन करके आपके शुभता घर में बढ़ोतरी करने में, आपकी बरकत लाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। क्योंकि सुबह का सुना हुआ आरती पूजन 5-10 मिनट भी आपकी शुभता बढ़ाने में सदैव मददगार सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।